अधिकारियों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश का इंतजार है। दरअसल ये इसलिए भी क्योंकि चीन एक तरीके के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में शामिल है, जहां वो ताइवान पर इस तरीके की कार्रवाइयों से, मिलिट्री ड्रिल से एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है और फुजियान तट के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा संख्या में डिप्लॉयमेंट देखी गई। यानी चीन अपने 2027 के मिशन पर, जिसमें उसने तय किया है कि वो ताइवान को अपने हिस्से पे शामिल कर लेगा, चीन के नक्शे पर चीन को शामिल कर लेगा, उस स्ट्रैटेजी पर लंबे समय से काम कर रहा है और अब उसी के लिए वो तैयारियां भी शुरू कर रहा है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये दावा किया जा रहा है कि चीन की तरफ से जो ड्रिल चली आ रही थी लंबे समय से, उसी बीच चीन ये चाहता है कि वो भी ताइवान पर अपना अटैक शुरू कर दे। और वो इसलिए क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का जो आप कह सकते हैं कि जो फोकस है वो या तो मिडिल ईस्ट में है या रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर है। इसी बीच चीन अपनी चालाकी से इस इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता है। समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय अगर आप देखें कि कैसे चीन कैसे तैयारियां कर रहा है ताइवान पर बड़े पैमाने पर हमले को लेकर, इस नक्शे में अगर आप देखें तो आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय चीन की स्ट्रैटेजी क्या है, ताइवान पर हमला कैसे करेगा चीन। दरअसल अगर आप 3 इलाकों को देख रहे हो, दरअसल ये वो कोस्टल एरिया है जो ताइवान के बेहद करीब है, यानी ताइवान स्टेट के बेहद करीब है और शायद इसी वजह से चीन की ये कोशिश है। फुजान जो मैं आपको इलाका दिखा रहा हूँ, ये है वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा इस समय आप कह सकते हैं कि चीन की मूवमेंट देखी गई, मोबिलाइजेशन दी गई और यह है ताइवान का इलाका, यानी बेहद करीब है। और यहीं पर इस इलाके के आसपास के इलाकों में जहां पर मोबिलाइजेशन देखी गई है, ताइवान स्टेट के इलाकों के अंदर चीन की ये कोशिश इसलिए भी रहती है क्योंकि चीन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलना चाहता है ताइवान के साथ, जो उसने हांगकांग के साथ किया। यानी इतना प्रेशर डाल दिया जाए, इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाए कि वो देश खुद ही आपके साथ विलय कर ले। और शायद इसी तरीके की स्ट्रैटेजी अब वो ताइवान के साथ अपना रहा है, लेकिन ताइवान चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ताइवान ये कह चुका है कि वो चीन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है अगर चीन 2027 से पहले या 2027 तक ताइवान पर हमला करता है। अब आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इन दोनों देशों का इतिहास क्या कहता है। आखिरकार चीन लगातार ताइवान पर हमले करने को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक क्यों है, महत्वाकांक्षी क्यों है, ये भी आप समझिए। दरअसल ताइवान पर चीन का दावा क्या है, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन ये मानता है कि ये चीन का ही हिस्सा है। विलय करने के लिए चीन की बल प्रयोग की धमकी लगातार सामने आती है और ये कहा जाता है कि शी जिनपिंग का एक बड़ा सपना भी है कि वो ताइवान को अपने हाथ में ले। नेवी और एयरफोर्स के कई बार इसको लेकर ड्रिल भी की। चीन के दक्षिण पूर्व तट पे 120 किलोमीटर दूर है ताइवान, यानी जो चीन का कोस्टल एरिया है और जो ताइवान का कोस्टल एरिया बहुत करीब है, 120 किलोमीटर की दूरी। ताइवान के विलय से प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रमुखता को यानी अपनी ताकत को बढ़ाया। गुआम और हवाई अमेरिकी एयरबेस पर होगा खतरा, इसको लेकर भी यानी गुआम और इन इलाकों के खतरों को काउंटर करने के भी लगातार ये चीन चाहता है कि ताइवान उसमें विलय कर ले। और इसी वजह से अभी चीन का पूरा फोकस इस समय है कि जब युद्ध चल रहा है चारों तरफ, तो ताइवान पर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दे, ताइवान को अपने साथ विलय कर ले, ताकि दुनिया से चाहे वो अमेरिका हो या बाकी देश हो वो रिएक्ट ना कर सके। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सर, अगर देखा जाए, अगर संजय सोई सर, अभी चीन के लिए माकूल वक्त है और ये संजय मैस्टन सर माफ कीजिएगा, अगर देखा जाए कि अभी इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी चीन के लिए वक्त बहुत सही है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का फोकस या तो रूस यूक्रेन पर है या फिर मिडिल ईस्ट के इलाकों पर है। तो चीन ये मान चुका है कि इस समय अगर कुछ करता है तो फिर ताकत जो होगी अमेरिका की या यूरोप के देशों की आधी रह जाएगी, क्योंकि उनका फोकस तो सीधे तौर पर यूक्रेन पर है या मिडिल ईस्ट में है। और बिल्कुल सुमित, चालाक चीन ये करेगा, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका इरादा बहुत क्लियर है, ताइवान पे कब्जा करना। स्ट्रेटेजी ये है कि जो उसकी घेराबंदी कर रही है मिलिट्री और ये जो नेवल और एयरफोर्स ड्रिल्स है, जो उसकी डिप्लॉयमेंट है, अचीव क्या कर रहा है ये जरूरी है। नंबर 1 वो अचीव कर रहा है कि ये इतना साइकोलॉजिकल मिलिट्री प्रेशर डालो ताइवान में कि वो खुद एक दिन आत्मसमर्पण कर दे बिना लड़ाई किए हुए। दूसरा, ये सारी हरकतें इसलिए हैं कि पूरे ताइवान के ऊपर लगातार सर्वेलेंस रखा जाए और लेटेस्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्वायर की जाए। तीसरा कारण ये है कि अमेरिका का वो रिएक्शन देखना चाहते हैं। देखिए, जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे अपनी पावर में, उन्होंने नैन्सी पेलोसी को भेजा था उस समय और ये चीन हरकत कर रहा था, लेकिन जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए वो सिर्फ सिंबॉलिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका का वो रिएक्शन भी टेस्ट कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला, आज अमेरिका रूस के साथ फंस चुका है, मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है, ईरान के साथ भी उसका भी क्लियर कट वो मतलब वहां पर भी एक तरह से अटका ही हुआ है मिडिल ईस्ट में।
तो कहने का मतलब है इसका अटेंशन डिवाइडेड है। तो चालाक चीन ये करेगा जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम, जब उसको उसकी रिसर्च बता देगी कि अभी ये अप्रोप्रिएट टाइम है हमला करने को, वो कर सकता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप एक और गलती कर रहे हैं। देखिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ये जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं, सबको आइसोलेट करते जा रहे हैं, भारत को भी अभी वो आपको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी हरकतें इस प्रकार हो रही है कि कल ऐसे हालात होने पे अमेरिका का साथ कौन देगा? मेरे को तो कॉर्ड का भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये बिल्कुल आइसोलेशन, मुझे लग रहा है कि आइसोलेशन ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और शायद अमेरिका को इतिहास में देखा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से अमेरिका को अलग कर दिया। पीके श्रीवास्तव सर, आइसोलेशन जिस बात का जिक्र संजय मैस्टन सर भी कर रहे थे, अभी देखा जाए अमेरिका के पास अगर जो ताकत थी, जो उसकी ताकत को बारे में कहा जाता कि नेवी सबसे बड़ी है, आज के टाइम चीन भी बड़ी ताकत अपना इजाफा कर रहा है। और आइसोलेशन यानी अगर अमेरिका अटैक भी करता है तो हमने ऐसा देखा था कि अभी जब रूस को धमकी दे रहा था अमेरिका, तब रूस ने और चीन ने मिलकर व्लादिवोस्तोक में एक बड़ी एक्सरसाइज की थी, और ईरान की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम रूस के साथ खड़े। तो ऐसे में जो अलायंस रूस ने तैयार किया है, जो लगातार अपने सहयोगियों को तैयार किया है, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। चाहे वो चीन की बात कर लीजिए, ईरान की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए रूस की, ये सारे मुल्क, नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, ये सारे मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। बिल्कुल सही सुमित, आपने बिल्कुल सही आकलन किया है। जिस तरीके से ट्रंप ने, अगर आपके पास शक्ति है या आपके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करें और उसका इस्तेमाल करें लोगों को अपने से जोड़ने के लिए। और ट्रंप साहब ने जो इस्तेमाल किया है, सब लोगों को अपने से अलग थलग कर दिया है। चाहे वो यूरोप हो, जहां पर उन्होंने जो डील की है उससे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने रिमार्क किया कि ये डार्केस्ट डे है। और जो इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, इंडिया क्वाड में उनका एक बहुत सजग मेंबर था, बहुत जरूरी मेंबर था। तो अगर आप मुझसे इस वक्त पूछेंगे तो अमेरिका के साथ, अगर मैं चाइना में होता और चीन में और मैं शी जिनपिंग होता, तो मेरे इससे अच्छा सुनहरा मौका मुझे नहीं मिलेगा कि सारे देश तटस्थ रहेंगे, क्योंकि सब अपने आप में अब जुड़ गए हैं अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में। वो अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे अगर कोई युद्ध होता है। और दूसरी बात यह है कि ताइवान के लिए पॉलिसी जो अमेरिका की है वो वन चाइना पॉलिसी है। तो अगर वन चाइना पॉलिसी है तो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का क्या महत्व है? अगर आप मानते हैं फॉर्मली कि ये वन चाइना है, तो आप कैसे